ठीक है सर। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं, चल रहा है। और द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय करते हुए हमने जीव अजीव, जैसा कि सर्वप्रथम उन्होंने कहा, जीवम अजीवम दब्बम, जीव और अजीव ये दो द्रव्यों को कहा गया है। इन दो द्रव्यों के बाद आगे सम्यक दर्शन का लक्षण कहते हुए कहा कि पुण्य पाप विशेषण है। पुण्य और पाप से सहित आश्रव बंधन संबर निज्जर मोक्ष स पुण्य पावाए, माने आश्रव संबर निर्जरा और मोक्ष इन सब सहित पुण्य पाप की विशेषता से सहित संक्षेप में मैं कहने जा रहा हूं। और आचार्य भगवंत ने जो संक्षेप में कहने का संकल्प लिया, उस संक्षेप के साथ में चलते चलते मोक्ष तत्व के बारे में आचार्य भगवंत ने कल बता दिया। सब्बस्य कर्मणुखे, सभी कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। सभी कर्म जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, उन कर्मों का अभाव हो जाना मोक्ष है। अब अंत में बचे हैं पुण्य और पाप। अब पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। पहले तो हम शास्त्रोक्त जो कहा गया है पुण्य और पाप, उसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल रूप में पुण्य पाप को समझने की कोशिश करें कि हमने किसको पुण्य मान रखा है और किसको पाप मान रखा है। शायद हमने मंदिर आना, मंदिर के दर्शन करना और मंदिर के दर्शन करने के बाद में चले जाना, इतना ही केवल हमने धर्म माना है या धर्म समझा है। या भगवान का अभिषेक कर लिया, या भगवान की पूजा कर ली, या थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया, इसका नाम हमने पुण्य रूप में समझा है। और पाप रूप में जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 पाप हमारे बीच में दर्शाए गए हैं, उन रूप जो हमारे कार्य होते हैं उनको हमने शायद पुण्य और पाप ये दोनों की व्यवस्थाओं में समझा है। अब हमको अपना आत्मचिंतन और मनन ये करना है कि ये मान के चलिए कि हम मंदिर आए हुए हैं और मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारे भाव, हमारे परिणाम कैसे हैं, कैसे होना चाहिए। मान के चलिए आपके पैर में तकलीफ है और आप पैदल मंदिर आ रहे हैं और आपके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं और उनको तकलीफ हो रही है, आपके पैर में तकलीफ है, आप पैदल चल के आ रहे हैं, लेकिन आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको तकलीफ कितनी हो रही है। तो आप सोच रहे हैं हम मंदिर आके बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं। इसको मंदिर आके उनका धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म वह कहलाता है कि जिनके परिणाम खराब ना हो। अगर आपके मंदिर नहीं आने में सामने वाले को संतुष्टि होती है तो वही धर्म की बात कहलाती है। मंदिर आने का नाम लोगों ने ये समझ लिया कि मंदिर आ गए, इसका नाम धर्म है। धर्म की परिभाषा है कि हमारे माध्यम से किसी को भी एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री जीवों को किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ, कोई कष्ट ना हो, उसका नाम धर्म है। अब हम मंदिर आते हैं, मंदिर आने के पूर्व अगर हमारे घर पर किसी के परिणाम खराब हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम धार्मिक क्रिया करके बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। धर्म की शुरुआत होती है अपने घर से। हम जब प्रातः काल की बेला में उठते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने कमरे की सफाई करते हैं, हम अपने कमरे की झाड़ू लगाते हैं और कमरे की झाड़ू लगाने के बाद में फिर अन्य जगह की सफाई करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम अपने
आत्म परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारे राग देश के परिणाम दूर नहीं होंगे, तब तक हमारी धार्मिक क्रिया होते हुए भी हम धार्मिक नहीं कहला सकते हैं। धार्मिक क्रियाओं के साथ हमारी जो क्रियाएं, हमारा जो कार्य है, उन कार्यों से किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ, किसी प्रकार के परिणामों में गलत भाव यदि नहीं आते हैं तो वे थोड़ी धार्मिक क्रियाओं के अंतर्गत है। भरतपुर जिले में एक कामा तहसील कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, वहां पर दो भाई हैं और दोनों भाइयों की कहानी है कि एक भाई सवेरे मंदिर आता है, पूजा पाठ करता है, जो कुछ भी उसको धार्मिक क्रियाएं करनी है उन धार्मिक कार्यों को करता है, और दूसरा भाई मंदिर नहीं आता है, मंदिर नहीं जाता है, लेकिन सवेरे 6 बजे उसने कुछ लोगों को नियुक्त कर रखा है, कुछ रोटियां बनवाता है वो, और रोटियां बनवाता है मतलब कम से कम 5-6 किलो आटे की रोटियां प्रतिदिन वो बनवाता है, और 6 बजे उन रोटियों को अपने बैग में टांगता है। जैसे कि आपके यहाँ ब्रेड पकौड़ी वगैरह बेचने के लिए आते हैं लोग, ऐसे ही वो थैले में वो रोटियां लेके जाता है 2-4-5 किलो दूर, जहां जानवर रहते हैं, जहां कुत्ते रहते हैं, जहां गाय भैंसे रहती हैं, या जो भी सड़क पर मिलते हैं, वहां पर 5 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर वो बैठकर आराम से जानवरों को भोजन कराता है। अब विचार ये करना है कि जहाँ 5-6 किलो आटे का भोजन रोटी बनाकर वह प्रतिदिन उन मूक पशुओं को खिला रहा है, उससे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? क्योंकि जो बोल नहीं रहे, जो किसी से कुछ कह नहीं रहे, वहां पर आप जाकर 5-6 किलो आटे की रोटियां बनवा कर वहां खिला रहे हैं प्रतिदिन। एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन खिला दिया तो। अब 1 किलो के आटे का क्या रेट है? 5-6 किलो आटे की रोटियां बनाने के बाद आप सोचेंगे कोई बात नहीं, थोड़े बहुत रुपए में आटा आ जाएगा, थोड़े बहुत रुपए देने पर वह रोटियां बन जाएंगी। लेकिन रोटियां बनने के बाद अपने साथ में थैले पे लेके जाना 5 किलोमीटर, और वहां पर जाके पशुओं को खिलाकर वापस आना, ये कीमती समय और ज्यादा है जिसको वो अपना समर्पित कर रहा है। माने शरीर इसका भी त्याग कर रहा है, मन से भी सेवा कर रहा है और वचन से भी। वो केवल मंदिर दिखावे के लिए नहीं आता कि मंदिर जाऊं, मैं पीली धोती पहन लूं, केसरी या धोती पहन लूं, और फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद में मैं तेरा मेरा करूं, लड़ाई झगड़ा करूं। वो उसके जीवन में नहीं। तो यहाँ तो कहने की बात ये है, मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं कि इस बहाने आप मंदिर मत आइए, ये नहीं कह रहा हूं। मंदिर नहीं आने के भाव परिणाम जितने उज्जवल और निर्मल हैं, उससे अधिक आपके परिणाम निर्मल उज्जवल मंदिर में आने के बाद होना चाहिए। ये मेरे कहने का अभिप्राय है। जो मंदिर नहीं आ रहा है, जो मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं कर रहा है, वह प्रतिदिन 5-6 किलो आटे की रोटियां 5 किलो दूर जाता है, वहां पर जाकर साइकिल से जाता है, कोई गाड़ी से नहीं, क्योंकि अपना शरीर का मेंटेन भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास में स्कूटर नहीं है, स्कूटी नहीं है, क्योंकि जो 5-6 किलो रोज आटे की रोटियां खिला रहा होगा तो आर्थिक दृष्टि से अपने आप में संपन्न होगा, जब ही वो ये कार्य कर सकता है। उसकी आमदनी उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से वो प्रतिदिन खर्च कर रहा है। लेकिन साइकिल से लेकर जाने का मतलब है कि अपना श्रम भी कर रहा है, अपने शरीर की एक्सरसाइज भी कर रहा है, और मूक पशुओं के लिए अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहा है। तो ये मैं समझता हूं अपने हिसाब से कि वो मंदिर नहीं आ रहा है और उसके परिणामों में बिल्कुल निर्मलता है, किसी से कोई उसका बैर भाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मंदिर के राजनीतिक वातावरण में वो नहीं है। ऐसा जीव मैं समझता हूं कि हो सकता है कि वो बहुत धार्मिक है। लेकिन इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यदि मंदिर आ रहे हैं
आप पीली धोती पहनकर भगवान की पूजन अभिषेक कर रहे हैं, आप गुरुओं को आहार दान दे रहे हैं, और उस व्यक्ति से यदि और अधिक निर्मल उज्जवल परिणाम यदि आपके हैं और होना चाहिए, क्योंकि जहां बीतराग मुद्रा के पास आप हैं, बीतराग मुद्रा की शांत दर्शन देखकर हमारे परिणामों में भी शांत रस आना चाहिए, हमारे परिणाम भी निर्मल और उज्जवल होना चाहिए। तो जो सामान्य व्यक्ति है जो मंदिर नहीं आ रहा है, उससे अधिक यदि हमारे भाव और परिणाम निर्मल होते हैं तो हमारा मंदिर में आकर पूजा करना, स्वाध्याय करना सब कुछ अच्छा है, और लक्ष्य भी हमारा यही होना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप मंदिर आना छोड़ दें, मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप पूजा करना छोड़ दें, कि स्वाध्याय करना छोड़ दें। पूजा और स्वाध्याय का फल जो आपके परिणामों में विशुद्धि, जो आपके परिणामों में निर्मलता है, वे जरूर आना चाहिए। अगर आपके परिणामों में विशुद्धि आती है, आप राग द्वेष की इन दोनों चकों से बचने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं से धर्म की क्रियाएं चालू हो जाती हैं। अब आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, वो क्या पुण्य पाप की परिभाषा कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करना कि आचार्य भगवंत की दृष्टि में पुण्य और पाप क्या है। और ये पुण्य पाप की परिभाषा केवल आचार्य नेमिचंद महाराज जो कि द्रव्य संग्रह में लिख रहे हैं, वो यहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतनी अच्छी परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है, और समझने की कोशिश करना कि आचार्य भगवंत क्या परिभाषा दे रहे हैं। सुअशुभाव जुत्ता पुण्यम पावम हवंति कल्लु जीवा सादम सुहाउ नामम गोदम पुण्यम पराणि पावम चे। देखिए कितनी सूक्ष्म दृष्टि का विवेचन है। मात्र एक श्लोक में, एक गाथा में आचार्य भगवंत पुण्य और पाप की परिभाषा हमारे बीच में दर्शा रहे हैं। और जो कर्मों की 148 प्रकृतियों में कौन सी प्रकृतियां पुण्य हैं और कौन सी प्रकृतियां पाप हैं, उनके बारे में भी केवल एक गाथा में बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, और विस्तार से यदि आपको जानना हो तो अंत ग्रंथों का अवलंबन करके आप विस्तार से जान सकते हैं। तो यहाँ पर पुण्य और पाप की परिभाषा देखिए क्या कहते हैं। शुभ अशुभ भाव जुत्ता। शुभ माने शुभ, शुभ भावों से युक्त जो आपके भाव हैं, जो परिणाम हैं, बस उसी को कहते हैं पुण्यम। और अशुभ भाव, जो आपके अशुभ भाव हैं, जो रागद्वेष रूप परिणाम हैं, ऐसे अशुभ भावों से जो युक्त होता है उसको पावम। वह पावम माने पाप है, खलु माने निश्चय से, जीवा माने जीव, हवंती माने है। माने जो शुभ भाव कर रहा है, शुभ भावों से युक्त है, वह शुभ भावों से युक्त होने वाला जीव पुण्य जीव है, ऐसा जानना चाहिए। और जो अशुभ भावों से युक्त है, ऐसा जो जीव है वह पाप जीव है, ऐसा जानना चाहिए। अब जो कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, वो कौन सी पुण्य प्रकृतियां हैं, कौन सी पाप प्रकृतियां हैं, तो कहते हैं वेदिनी कर्म के दो वेद होते हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। तो साता वेदनी का बंध या साता वेदनी का कार्य जो तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में बताया गया है, भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम आदि योगा शांति शौच मिति सद्वेद्य से जो चीजें बताई गई हैं, जीवों के प्रति अनुकंपा, प्राणियों के प्रति अनुकंपा, वृत्तियों के प्रति अनुकंपा इत्यादि जो चीजें बताई गई हैं, सराग संयम शौच आदि, वे सब साधम
साता वेदनी है। स्वभाव 4 आयु होती हैं। 4 आयु में नरक आयु पाप है, त्रियंच आयु मनुष्य आयु और देव आयु ये पुण्य है। अब इतना आपको ध्यान रखना है, त्रियंच गति और त्रियंच आयु में बहुत अंतर है। त्रियंच गति पाप है और त्रियंच आयु पुण्य है। त्रियंच में कोई जाना नहीं चाहता है, इसलिए त्रियंच गति पाप है। और त्रियंच गति में पहुंच जाए तो वहां पर रहना नहीं चाहता है, उसका नाम पुण्य है। और एक छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक पिता को एक मुनि महाराज से जानकारी मिलती है कि आप 7वें दिन ऐसा वज्रपात होगा और आपका मरण होगा, और आप मरण करके जो गंदा स्थान है उस गंदे स्थान पर आप कीड़ा होंगे। तो ऐसा जब उन्होंने बताया तो उन्होंने अपने बच्चों को सूचना दे दी कि बेटा 7 दिन बाद ऐसा वज्रपात होगा और उस वज्रपात में मेरा मरण हो जाएगा, और मरण होने के बाद में उस गंदे स्थान पर पैदा होऊंगा, इसलिए तुम ऐसा करना कि मैं वहां पर दिखूं तो तुम मेरी जीवन लीला को समाप्त कर देना। और जैसा मुनिराज ने कहा था वैसा ही हुआ। ठीक 7वें दिन वज्रपात के द्वारा वे मरण को प्राप्त होते हैं। और जब मरण को प्राप्त होते हैं तो उसके बाद देखा कि वो उसी स्थान पर एक कीड़े के रूप में दिखाई देने लगते हैं। और जब कीड़े के रूप में दिखाई देने लगते हैं तो लड़के ने सोचा कि ये हमारे पिताजी का जीव है और उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीड़ा बार बार उसी गंदे स्थान पर पहुंच जाता है। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि वो त्रियंच गति में जाना नहीं चाहता था, लेकिन त्रियंच गति में पहुंचने के बाद वहां पर ही रहना चाहता है। इसलिए त्रियंच गति खराब गति है और त्रियंच आयु पुण्य है। तो यहाँ पर स्वभाव माने 3 प्रकार की जो आयु है वो 3 प्रकार की आयु पुण्य है, और नरक जो आयु है वे अशुभ है। और नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं, केवल नाम कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं कि जो पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरायण, ये 4 घातिया कर्म ऐसे हैं कि जो पाप रूप ही हैं। घातिया 4 कर्म पाप रूप ही हैं, लेकिन जो अघातिया कर्म है जैसे वेदनी है तो उसमें साता वेदनी पुण्य है, असाता वेदनी पाप। शुभ आयु में नरक आयु अशुभ है और मनुष्य त्रियंच और देव आयु शुभ है। ऐसे ही नाम कर्म के 57 भेद जब हम करेंगे तो उसमें से कुछ पुण्य रूप होते हैं और कुछ पाप रूप होते हैं। ऐसे ही गोत्र कर्म के बारे में जब हम जानेंगे तो नीच गोत्र पाप कहलाता है और उच्च गोत्र पुण्य कहलाता है। वही चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। सादम सुहाऊ नामम, सादम माने साता वेदनीय, सुहाऊ माने 3 शुभ आयु, नामम माने नाम, यानी कि 93 प्रकृतियां जो नाम कर्म की बताई हैं उनमें से कुछ प्रकृतियां पुण्य और कुछ प्रकृतियां पाप हैं। और गोदम माने गोत्र, ये पुण्यम, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। अब इनके अलावा जो प्राणी माने भिन्न हैं, इनसे दूसरी हैं, वे पावम, वे पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब सोचिए, विचार करिए, एक छोटी सी गाथा
जिसमें पुण्य और पाप की परिभाषा आचार्य भगवंत ने कितने सहजता में बता दी कि जो हमारे और आपके शुभ भाव हैं, बस उसी का नाम पुण्य है। अब समझना आप, हमारे और आपके जो पुण्य शुभ भाव है, माने अच्छे जो भाव हैं, वे अच्छे भाव का नाम पुण्य है। और जो अशुभ भाव है, जो हमारे परिणाम राग देश रूप है, जो किसी को नीचे दिखाने के हैं, किसी की निंदा आलोचना करने के हैं, ऐसे जो हमारे भाव रहते हैं, बस उसी को पाप कहा है। यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी चर्चा नहीं की, आपके भावों की चर्चा की, आपके परिणामों की चर्चा की है। उन परिणामों में यदि आपकी गिरावट है तो उसको पाप कहते हैं, और आपके परिणामों में निर्मलता है, बस उसको पुण्य कहते हैं। और वो किन से आती है? तो कहते हैं जो आघातीय कर्म है, घातीय कर्म तो पाप रूपी ही है, लेकिन जो आघातीय कर्म है, उन आघातीय कर्मों में जो अच्छी चीजें हैं, जो पुण्य है, बस वर्तमान में आपको उन्हीं चीजों को, उन्हीं कार्यों को करना है। और तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय को अवश्य एक बार पढ़ना है कि जहां ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के बंध के कारण कौन कौन से हैं, वे सभी गिनाए गए हैं। चारों घातीय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये तो पाप रूप ही हैं, लेकिन शेष अघातीय कर्म पाप भी हैं और पुण्य भी हैं। कुछ लोग कहते हैं पुण्य और पाप सब एक है, करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, पुण्य भी संसार दिलाता है, पाप भी संसार दिलाता है, लेकिन पाप से संसार मिलता है नीचे का और पुण्य से संसार मिलता है ऊपर का। अब ये निर्णय आपको करना है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, आप पुण्य का काम नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप अशुभ कर्म करेंगे, अशुभ भाव करेंगे, और उससे आपकी गति गलत स्थान को प्राप्त होगी। तो आप जो भी गति प्राप्त करना चाहें, उन गतियों को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, देखिए, पंच परमेष्टि, जिन धर्म और जिनवाणी की भक्ति और जीव का उपकार करने को की जो भावना है, मंद कसाय हैं, शुभ परिणाम है, पूज्य पुरुषों का अनादर एवं पर जीवों का बुरा करने का जो परिणाम अति तीव्र कसाय से संक्लेश रूप परिणाम अशुभ परिणाम है। देखिए, कौन से परिणाम अशुभ है, कौन से शुभ है, ये जानना। पंच परमेष्टि, जिन धर्म और जिन वाणी की भक्ति और जीव का उपकार करने की भावना, मंद कसाय, ये हमारे शुभ परिणाम है। इन चीजों को यदि हम करते हैं तो हमारे शुभ परिणाम है। यानी कि नव देवताओं की पूजा अर्चना आराधना हम जो करते हैं, और उसके बाद मंद कसाय होना चाहिए, ओके, और उपकार करने की भी भावना होना चाहिए। अपना उपकार के साथ दूसरे का भी उपकार करना है, ये शुभ परिणाम है। और पूज्य पुरुषों का अनादर, देव, शास्त्र, गुरु, दिगंबर, मुनि, उनका यदि अनादर आप कर रहे हैं, उनके प्रति आदर भाव आपका नहीं है, पर जीवों का बुरा करने का जो परिणाम है, अति तीव्र कसाय, थोड़े से में ही गुस्सा आ जाना, आपके अनुकूल कोई कार्य नहीं हो रहा है, तुरंत गुस्सा आ जाना, ऐसे कसाय से संक्लेश रूप परिणाम अशुभ परिणाम है। इन परिणामों से युक्त जो शुभ परिणामी जीव तो पुण्य जीव है। ध्यान रखना, कोई पुण्य अलग वस्तु नहीं है, बाजार में मिलती नहीं है कि बाजार में जाओ पुण्य खरीद लाओ। ना मंदिर में पुण्य मिलता है, ना बाजार में पुण्य मिलता है। पुण्य तो आपके भाव और परिणामों में होता है,
तो जीव ही पुण्य कहलाता है और जीव ही पाप कहलाता है। तो वही जीव जो है वह शुभ परिणाम तो पुण्य जीव है, और जो अशुभ परिणाम वाला जीव है वे जीव अशुभ परिणाम वाला जीव कहलाता है, पाप पुण्य रूप कहलाता है। इस प्रकार ये चर्चाएं भावार्थ में यहाँ पर रखी गई हैं, दर्शाई गई हैं। आपको इस गाथा के साथ इसमें जो भावार्थ दर्शाया गया है बस उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में अवश्य चिंतन मनन करना है। भावार्थ में कुछ नीचे की लाइन, एक दो लाइन दब रही है जो दिख नहीं रही, तो ऐसी जो लाइन जब हमारे बीच में आती है तो यहाँ पर देखिए, शुभ परिणामी जीव तो पुण्य जीव है और अशुभ परिणामी जीव जो है वे सब पाप जीव हैं। अब देखिए, सिद्धांत में सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य जीव कहा है। जो सम्यक दृष्टि जीव है माने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसको बहुमान है वह पुण्य जीव है, और मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा है। थोड़ी सी और विशेषता देखिए, कदाचित मिथ्या दृष्टि के भी भक्ति आदि का शुभ परिणाम होता है तो भी उन्हें पुण्य जीवों में नहीं गिना। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि जीव भी जिन्हें भगवान की पूजा अर्चना कर सकता है, मंदिर में आ सकता है, तो भी उनको पुण्य जीव में नहीं गिना क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि हैं। तो मिथ्या दृष्टि के शुभ परिणाम भी संसार ही के कारण है। मिथ्या दृष्टि के शुभ परिणाम भी संसार के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रकृतियां नीचे गिनाई थी उन्हीं की गिनती करके बता रहे हैं कि जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो 68 हैं और पाप प्रकृतियां 100 हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो पाप प्रकृतियां 100 हैं और पुण्य प्रकृतियां 68 हैं और दोनों का टोटल करेंगे तो 168 हो जाती हैं। जब 168 प्रकृतियां हो गई हैं तो प्रकृतियां तो कर्मों की 148 होती हैं, फिर 168 कैसे हो गई? तो आचार्य भगवंत कहते हैं जो पुद्गल की स्पर्श रस गंध और वर्ण जिनके 4 भेदों के उत्तर भेद 20 हो जाते हैं, वे 20 प्रकृतियां पाप रूप भी होती हैं और पुण्य रूप भी होती हैं। तो पुण्य रूप होंगी तो पुण्य कहलाएंगी और पाप रूप होंगी तो पाप कहलाएंगी। पुण्य और पाप रूप का मतलब है कि आपके परिणाम यदि अच्छे हैं तो पुण्य रूप है और आपके परिणाम यदि खराब है तो पाप रूप है, इसलिए वो 20 प्रकृतियां बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर रूपादि जो नाम कर्म की 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। ये प्रकृतियां क्रमशः अजीव पुण्य व अजीव पाप कहलाते हैं। जो प्रकृतियां हैं यद्यपि कर्मों के भेद हैं, कर्म अजीब हैं तो अजीब होते हुए वे अजीब पुण्य व अजीब पाप भी कहलाते हैं। ऐसे जीव अजीवम मान जीव और अजीब द्रव्य के साथ ये पुण्य पाप कोई बाजार में सब्जी के भाव नहीं मिलता, किसी पंसारी की दुकान पर नहीं मिलता है कि वहां से जाकर आप खरीद लाएं। पुण्य और पाप आपके भावों का है, आपके परिणामों का है। तो एक बार पुनः इस गाथा का चिंतन मनन अच्छे से करें और पुण्य पाप की जो परिभाषा बताकर सु अशुभ भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवंती खलु जीवा, एक ही लाइन में शुभ जो भाव है, शुभ जो परिणाम है उसका नाम पुण्य है और अशुभ जो भाव है, अशुभ जो परिणाम है उनका नाम पाप है। ऐसे पुण्य और पाप की परिभाषा को समझकर आपको साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ उच्च गोत्र इन पुण्य प्रकृतियों के बंध के कार्य करना चाहिए और पाप प्रकृतियों के बंध के कारण से बचना चाहिए। शेष चर्चाएं हम अगले सत्र में करेंगे
और यहाँ पर पाप पुण्य सहित 7 तत्वों का विवेचन हुआ। ये दूसरा अध्याय पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब तृतीय अध्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करेंगे। अगले सत्र तक के लिए इंतजार कीजिए। और आज का समय हमारा आपका हुआ। माँ जिनवाणी की स्तुति हमारे बीच में है, उसको हम सभी करना चाहेंगे। और अगले सत्र तक के लिए हम आपसे आज्ञा और अनुमति चाहते हैं। जय जिनेन्द्र। वंदना। सभी को यथायोग।